रणवीर सिंह ने धुरंधर में इस तरह का किरदार निभाया जो उन्हें एक एक्टर के तौर पर अभी तो प्रख्याति दे रहा है, लेकिन कहीं भविष्य में उनके लिए धुरंधर फिल्म ही जी का जंजाल न बन जाए, या इनका हाल भी प्रभास, अरुण गोविल या अनूप जलोटा जैसा ना हो जाए। धुरंधर ने स्पाई मूवीज का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया है कि अब ऑडियंस को वाईआरएफ मूवी में लड़कियों के साथ शराब की बोतल लिए बीच पर नाचते एजेंट्स अच्छे लगेंगे? क्या उन्हें अब यह भाएगा कि भारत और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं? क्या उन्हें अब वाईआरएफ की ट्रैवल व्लॉग वाली स्पाई फिल्में सेटिस्फाई कर पाएंगी? क्या होगा आलिया भट्ट का अल्फा फिल्म में? क्या बिकनी पहने स्पाई एजेंट को ट्रेलर से पहले रिलीज्ड गानों से ही नकार नहीं दिया जाएगा? क्या जर्मनी में बैठा यूट्यूबर के लिए ट्रक भर के बर्नॉल नहीं भिजवाना होगा? क्या बॉलीवुड को बिफोर धुरंधर और आफ्टर धुरंधर से नहीं जाना जाएगा? आखिर क्या क्या होगा धुरंधर 2 फिल्म के बाद? ऐसे प्रश्न मन में आ रहे हैं, क्योंकि यह फिल्म उस ऊंचाई पर जा चुकी है जहां सदियों में कोई एक फिल्म जाती है। धुरंधर फिल्म के बाद पहली बार ऐसा फील हुआ कि कॉमर्शियल लेवल पर भी स्पाई फिल्में इस तरीके से बनाई जा सकती है, वरना तो आज तक कॉमर्शियल मसाला स्पाई फिल्मों के नाम पर वाईआरएफ वाले पूरी दुनिया की सैर कराते रहते थे। स्पाई एजेंट कभी कजाकिस्तान में छुट्टियां मना रहा होता है तो कभी तंजानिया में, कभी स्विट्जरलैंड की वादियों में गुल खिला रहा होता है तो कभी उज्बेकिस्तान में। हालांकि स्विट्जरलैंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह कोई छुट्टी मनाने लायक नहीं है, लेकिन वाईआरएफ इन जगहों को भी इतने खूबसूरत तरीके से पेश करते थे कि लगता ही नहीं था कि बंदा मिशन पे आया हुआ है, लगता था वो हॉलिडे मनाने आया हुआ है। अब जब धुरंधर के एजेंट्स को देखा तो लगा भाई एजेंट्स तो मैले कुचैले कपड़े में पाकिस्तान में अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ढाबों में काम किया करते हैं। तब लगा यार ये आज तक हमें फिल्मी एजेंट किस तरीके से बेवकूफ बनाते रहे हैं। अगर पुरानी स्पाई एजेंट वाली बॉलीवुड फिल्में देखें तो वो सब ज्यादातर जेम्स बॉन्ड स्टाइल में कॉपीड होती थी, जहां एजेंट मस्त सा सूट बूट लड़कियों से घिरा होता था। लेकिन धुरंधर ने बताया कि एजेंट किन परिस्थितियों में रहकर देश की सेवा करता है। तो अब आगे से जब भी वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स वाली किसी फिल्म में अपने स्पाई एजेंट मेल और फीमेल दोनों ही किसी बीच पर बेशर्मी करते दिखें तो भाई ऑडियंस कसम से ले लेगी इनकी, क्योंकि अब उन्हें बढ़िया सिनेमा चाहिए। अभी आलिया भट्ट की अल्फा फिल्म आने वाली है जो अगेन एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी। आलिया एक्ट्रेस बढ़िया है, लेकिन फिल्म को बना रहे हैं यशराज फिल्म्स, जिनकी स्पाई यूनिवर्स सबने देखी है, तो इनका तो अब भगवान ही भला करेगा। हाँ, धुरंधर नहीं आई होती तो टाइगर जिंदा है, टाइगर मर गया, पठान, वार की तरह हमारे एजेंट पाकिस्तान के साथ भाईचारा निभाते रहते तो हम भी देखते रहते, क्योंकि कभी फील ही नहीं हुआ कि स्पाई मूवी धुरंधर जैसी भी हो सकती है। मतलब कैन यू बिलीव वाईआरएफ की एक फिल्म में इंडिया और पाकिस्तान एक साथ अपने अपने देश का झंडा लहराते हुए तीसरे विलन का खात्मा करते हैं। कभी देखा है कि इंडियन एजेंट पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को बचाने पाकिस्तान चला जाता है? कभी देखा है कि इंडिया का दुश्मन कोई पाकिस्तानी नहीं है बल्कि उनका खुद का एक्स मिलिट्री मैन है? अबे क्या क्या दिखाओगे भाई? और हम भी देखते गए, बट अब नहीं। धुरंधर में जिस तरह से हीरो रियल एक्शन करता दिखा है, क्या पठान, टाइगर और वॉर में शूट किए वो ग्रीन स्क्रीन फाइट्स धुरंधर के एक्शन की बराबरी कर सकेंगे? या ओवर एज हो चले ये हीरोज अपने रोल्स में इतने एक्टिव दिखेंगे? मतलब अब जो भी फिल्में आएंगी उनकी तुलना धुरंधर से की जाएगी। ऐसा नहीं है कि धुरंधर एंड पॉइंट है कि अब इससे बेहतर कुछ बनेगा ही नहीं, बट हाँ, एक लंबे समय के लिए फुल स्टॉप जरूर है और आने वाली फिल्मों के लिए इशारा भी है कि भाई अब फिल्म का स्टैंडर्ड धुरंधर से मापा जाएगा। अब थोड़ा सा नेगेटिव बात करता हूं, तो जब एक फिल्म सोच से ज्यादा बड़ी हो जाती है, ज्यादा सफल हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उस फिल्म के एक्टर को लोग दूसरे किरदार में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। एक दो एग्जांपल्स देता हूं। प्रभास, बाहुबली के बाद देखा जाए तो प्रभास की एक भी फिल्म नहीं चली। या तो प्रभास या फिर ऑडियंस उस बाहुबली मोड से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था, इस किरदार के अलावा उन्होंने एज अ हीरो कुछ फिल्में की, कुछ कैरेक्टर रोल्स भी किए, लेकिन जब कभी वो पैंट शर्ट पहने गुंडों से लड़ाई करते तो वो हजम नहीं हो पाता था, क्योंकि हम उन्हें राम के अवतार में ही देखते आए हैं। अनूप जलोटा कमाल के सिंगर हैं, उन्होंने भक्ति सॉन्ग्स के अलावा अनेकों रोमांटिक गजल्स आदि भी गाए हैं, लेकिन उनका चेहरा सामने आते ही एक ही गाना याद आता है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो रणवीर सिंह भी धुरंधर में ऐसे इंटेंस किरदार में नजर आए हैं कि अब अगली फिल्म में जब वो लाल पीली पैंट पहन के, शर्ट पहन के हीरोइन के साथ गाना गाते दिखेंगे तो उसे हजम करना मुश्किल होगा या फिर बहुत टाइम लगेगा। जर्मनी में बैठा एक शख्स जो सिर्फ उन फिल्मों की उंगली करता है जो बड़ी हो जाती है, उसे एक धक्का तो जरूर लग चुका है जब इसकी धुरंधर की वीडियो को नेगेटिविटी की बौछार झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब धुरंधर द रिवेंज की बॉक्स ऑफिस कहीं इस जर्मन शेपर्ड को हार्ट अटैक ही न दिलवा दे।
तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है धुरंधर 2 के बाद। अब या तो मूवी का स्टैंडर्ड होगा या फिर मूवी 2 दिन में थिएटर के बाहर होगी। अब मूवी को सिर्फ बिजनेस की तरह नहीं देखा जाएगा कि कहीं से भी 2 बड़े स्टार्स ले लिए, 4 गाने मिथुन से बनवा लिए और प्रमोशन कर दिया और हो गई फिल्म, जेब भर के पैसा घर ले गए। रही बात धुरंधर 2 की, तो लोग जो कहते थे कि इसका टॉक्सिक से कंपटीशन है, तो भाई टॉक्सिक से इसका कभी भी कंपटीशन नहीं रहा था। धुरंधर 2 का कंपटीशन धुरंधर 1 से ही है। लेट्स सी धुरंधर 1 का रिकॉर्ड ये सेकंड पार्ट तोड़ पाती है या नहीं। हैव अ नाइस डे।